क्या आपने कभी सोचा कि हर किसी प्रोडक्ट पर उसकी एमआरपी 199 या 1999 ही क्यों रहती है? इस इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो ये लोहे को एकदम पनीर की तरह खा लेता है? और रोड पर डिवाइडर सिर्फ सफेद और काले रंग की क्यों होते हैं? दोस्तों वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, एक ऐसा गांव जहां के लोग कहीं पर भी सो जाते हैं, वो भी कई महीनों के लिए। कजाकिस्तान में कराची गांव के लोग आपको ज्यादा सोते हुए नजर आएंगे क्योंकि इस गांव के पानी में कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पास के बनी यूरेनियम खदान में से आता है, जिसकी वजह से ये लोग कहीं भी और कभी भी सो जाते हैं। इसी वजह से इस गांव को स्लीपी होलो भी कहा जाता है। नंबर 9, दुनिया की सबसे मशहूर कविता जिसको अगर आप जोर जोर से पढ़ोगे तो आपकी मौत हो जाएगी। जी हाँ, टोमिनोस हेल एक ऐसी कविता है जिसको अगर आप जोर जोर से पढ़ते हैं तो आपकी मौत हो जाएगी और अगर आप बच गए तो आप बहुत ही किस्मत वाले हो, लेकिन आपके ऊपर कुछ ऐसा होगा जिससे आपको बहुत खतरनाक बीमारी होने लगेगी। और इस कविता को पढ़कर काफी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं ये सिर्फ अफवाह है, वो लोग पढ़ने की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से मरे थे। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताओ। नंबर 8, यह है दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी जिस पर 4 बार बिजली गिरी है और आखिरी वाली तो इसकी कब्र पर गिरी है। पहली बार बिजली तब गिरी थी जब ये वर्ल्ड वॉर में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। बिजली गिरने के बाद इसने रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि ये पैरालाइज हो गया था। फिर इसे फिशिंग करने का बहुत शौक लग गया था और एक दिन जब ये फिशिंग कर रहा था तभी अचानक मौसम बदला और इसके ऊपर दूसरी बार बिजली गिरी। लेकिन ये इसके लिए अच्छा भी हुआ क्योंकि बिजली गिरने के बाद इसके पैर एकदम ठीक हो गए और ये फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और जब ये एक बार फिर अपने पैरों पर चलने लग गया था तो इसने सोचा ही नहीं कि एक बार फिर इसके ऊपर बिजली गिरेगी। जब ये रास्ते में चल रहा था तभी तेज बारिश होने लगी और इसके ऊपर फिर तीसरी बार बिजली गिरी। तीसरी बार बिजली गिरने से ये बहुत कमजोर हो गया था और 2 साल बाद इसकी मौत हो गई। लेकिन इस बंदे की किस्मत इतनी खराब थी कि चौथी बार बिजली इसकी कब्र पर गिरी और कब्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। नंबर 7, एक रानी ऐसी जो अपने ही परिवार के बनाए गए रूल्स की वजह से मर गई, वो भी अपने नौकरों के सामने। दरअसल रानी सुमंदा अपनी नाव से बैंगपा महल जा रही थी, तभी उनकी नाव पानी में पलट गई और महारानी पानी में गिर गई। हालांकि उनके आसपास बहुत सारे लोग थे और उन लोगों को बहुत अच्छी स्विमिंग आती थी, लेकिन कोई मदद करने नहीं गया क्योंकि महारानी के परिवार का एक नियम था कि शाही लोगों को कोई छू भी नहीं सकता। इसी डर की वजह से महारानी को मरने से किसी ने नहीं बचाया और वो प्रेग्नेंट भी थी। नंबर 6, दोस्तों आप सबने सुना होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार और युद्ध में सबसे आगे थी और उन्होंने कभी दुश्मन के आगे अपने घुटने नहीं झुकाए। लेकिन भारत में एक और महारानी ऐसी भी थी जिन्होंने अपनी चालाकी और रणनीति से भारत को 2 बार बचाया था। कश्मीर की महारानी दीदा ही बस एक ऐसी महारानी थी जिन्होंने कश्मीर पर कब्जा करने आए खूंखार महमूद गजनवी और उसकी 35,000 सेना को बस अपने 500 लोगों की सेना से हरा दिया, वो भी 2 बार। और उन्होंने लगातार 50 सालों तक कश्मीर पर राज किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि टोल टैक्स पर गाड़ी और भारी व्हीकल्स के चालान क्यों काटे जाते हैं, बाइक के क्यों नहीं काटते? क्योंकि टोल टैक्स रोड को बनाने में और जितना ही पैसा रोड के मेंटेनेंस में खर्च किया जाता है उसको रिकवर करने के लिए वसूला जाता है। टोल टैक्स का चार्ज भी उस हिसाब से रखा जाता है जितना गाड़ी में वजन होता है और बाइक में ज्यादा वजन नहीं होता और वो रोड पर ज्यादा जगह भी नहीं घेरती। इसी वजह से बाइक का टोल हमेशा फ्री रहता है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा कि जब भी हम फ्रूट्स बाहर से खरीदते हैं तो फ्रूट्स के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फ्रूट्स के ऊपर वो स्टिकर क्यों लगा होता है और इसका क्या मतलब होता है? आइए जानते हैं। अगर किसी फल या सब्जी के ऊपर लगे स्टिकर में 5 डिजिट का कोड है जिसकी स्टार्टिंग 9 से है तो वो फ्रूट एकदम फ्रेश और हेल्दी है। अगर किसी फ्रूट पर 5 डिजिट का कोड है जिसकी स्टार्टिंग 8 से है तो वो आधा नेचुरल है और आधा दवाइयों से तैयार किया गया है। और अगर किसी फ्रूट पर 4 डिजिट का कोड है जिसकी स्टार्टिंग ही 4 से शुरू होती है तो इसका मतलब यह है कि वो एकदम अनहेल्दी फ्रूट है और उसे बस केमिकल से उगाया गया है। तो 4 नंबर वाले फ्रूट को आप कभी भी मत खाना। नंबर 3, आप सबने रोड पर देखा होगा कि रोड्स के किनारों पर सफेद और काले रंग की पट्टी रहती है जिससे एक्सीडेंट ना हो, लेकिन ये सिर्फ सफेद और काले रंग की क्यों होती है? दरअसल सफेद रंग अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है और जब रोड पर ज्यादा धुंध हो जाती है तब भी ये किनारे आपको साफ दिखाई देंगे, इसलिए रोड पर सिर्फ सफेद और काले रंग के ही डिवाइडर बनाए जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों आपने बहुत से फूडी देखे होंगे जो 20 लोगों का खाना अकेले खा लेते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे खाने में कुछ और ही पसंद है। फ्रांस का रहने वाला माइकल लोटिटो लोहे से बनी चीजों को बड़े आराम से खा लेता है और इसने अभी तक साइकिल, बेड और टीवी खाकर पचा भी लिया है। डॉक्टरों ने जब इसका चेकअप किया तो उन्हें पता चला कि इसके पेट में एक बहुत मोटी परत है और इसके पेट में जो एसिड है वो हम लोगों से कई ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से ये लोहे को खाकर आराम से पचा लेता है। और इसकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि इसने एक एरोप्लेन 1978 से 1980 के बीच यानी कि 2 साल में पूरा खाकर पचा भी लिया है। नंबर 1, दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रोडक्ट का प्राइस देखते हैं तो आपको एमआरपी 999 या 199 ही देखने को मिलती है, लेकिन ये एमआरपी हमेशा 199 या 999 में क्यों होती है? अगर आप किसी प्रोडक्ट को 201 का देखते हैं और वही दूसरी चीज आपको 199 की मिल रही है तो आप 199 वाले को ही लोगे, जबकि दोनों में सिर्फ 2 रुपए का डिफरेंस है, फिर भी आपको 199 वाला ही सस्ता लगेगा। और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इससे कंपनी के प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होते हैं और इसे ओड प्राइसिंग भी कहा जाता है, जो ये आपके माइंड पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में।